Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 शब्द रचना समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का 8वां एवं अंतिम खंड। पहले के खंडों में हमने उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं उसके प्रकारों को समझा। प्रस्तुत है समास का तीसरा प्रकार, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और तथा या आदि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख। अगर आप उदाहरणों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अर्थात विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। अव्ययीभाव समास में हमने देखा था कि पूर्व पद प्रधान एवं उत्तर पद गौण होता है। तत्पुरुष समास में हमने देखा कि पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, परंतु द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके अन्य उदाहरण देखिए, समस्त पद राजा रंक, विग्रह राजा और रंक। समस्त पद दाल रोटी, विग्रह दाल और रोटी। समस्त पद आचार विचार, विग्रह आचार और विचार। समस्त पद आजकल, विग्रह आज और कल। समस्त पद रात दिन, विग्रह रात और दिन। समस्त पद अपना पराया, विग्रह अपना और पराया। समस्त पद आशा निराशा, विग्रह आशा और निराशा। समस्त पद देश विदेश, विग्रह देश और विदेश। समस्त पद नर नारी, विग्रह नर और नारी। समस्त पद गुण दोष, विग्रह गुण और दोष। समस्त पद अन्न जल, विग्रह अन्न और जल। समस्त पद नदी नाले, विग्रह नदी और नाले। समस्त पद पाप पुण्य, विग्रह पाप या पुण्य। समस्त पद खरा खोटा, विग्रह खरा या खोटा। समस्त पद अमीर गरीब, विग्रह अमीर या गरीब। समस्त पद छोटा बड़ा, विग्रह छोटा या बड़ा। समस्त पद पूर्व पश्चिम, विग्रह पूर्व और पश्चिम। समस्त पद हानि लाभ, विग्रह हानि और लाभ। इस प्रकार उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं एवं एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। समास का अंतिम प्रकार है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहां समस्त पद में आए दोनों पद गौण हो, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान न होकर गौण हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद के बारे में बताए, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे उदाहरण है लंबोदर, यह समस्त पद है। इसका पूर्व पद है लंबा और उत्तर पद है उदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका। इसमें दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान है, जिसका अर्थ है गणेश। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। प्रस्तुत पद में न पूर्व पद लंबा प्रधान है और न उत्तर पद उदर, बल्कि गणेश प्रधान पद है।
इसके और उदाहरण देखिए। समस्त पद नीलकंठ, विग्रह नीला है, कंठ जिसका अर्थात शिव। समस्त पद विषधर, विग्रह विष को धारण करने वाले अर्थात शिव। समस्त पद त्रिलोचन, विग्रह तीन है लोचन, नेत्र जिसके अर्थात शिव। समस्त पद गजानन, विग्रह गज जैसा आनन है जिसका अर्थात गणेश। समस्त पद चक्रधर, विग्रह चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु श्री कृष्ण। समस्त पद चतुरानन, विग्रह चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। समस्त पद पंचानन, विग्रह पांच है आनंद जिसके अर्थात सिंह। समस्त पद षडानन, विग्रह छह है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। समस्त पद दशानन, विग्रह दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। समस्त पद गिरिधर, विग्रह गिरि पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। समस्त पद अंशुमाली, विग्रह अंशु किरणें ही माला है जिसकी अर्थात सूर्य। समस्त पद घनश्याम, विग्रह घन बादलों के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण। समस्त पद महावीर, विग्रह महान वीर है जो अर्थात हनुमान। समस्त पद चंद्रशेखर, विग्रह चंद्रमा है शेखर माथे पर जिसके अर्थात शिव। समस्त पद मृत्युंजय, विग्रह मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। कुछ समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो बहुव्रीहि और कर्मधारय तथा बहुव्रीहि और द्विगु दोनों समास भेदों में समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनका अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना होगा। समस्त पद नीलकंठ, विग्रह नीला है जो कंठ, भेद कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, भेद बहुव्रीहि। समस्त पद पीतांबर, विग्रह पीला है जो अंबर, भेद कर्मधारय। पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, भेद बहुव्रीहि। समस्त पद महात्मा, विग्रह महान है जो आत्मा, भेद कर्मधारय। महान है आत्मा जिसकी अर्थात कोई विशेष व्यक्ति, भेद बहुव्रीहि। समस्त पद त्रिनेत्र, विग्रह तीन नेत्रों का समूह, भेद द्विगु। तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, भेद बहुव्रीहि। समस्त पद चतुर्मुख, विग्रह चार मुखों का समूह, भेद द्विगु। चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि। इस प्रकार हमने देखा कि जब अर्थात कहकर और अधिक व्याख्या की जा रही है उस समय बहुव्रीहि समास है। अब हम पाठ के मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब किसी नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो यह रचना विधि समास कहलाती है। समास के चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं: कर्मधारय समास, द्विगु समास। इस प्रकार हमने समास एवं उसके सभी भेदों को समझा। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं निरंतर अभ्यास द्वारा उसे और अच्छी तरह से समझें। हमारे पाठ का 8वां एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।